हजारों वर्षों से स्थापित सामाजिक क्रूरता और अमानवीयता को अपना भाग्य और जीवन मानने वाले समाज के लिए कानूनी और संवैधानिक प्रावधान लाकर बाबा साहब उनके लिए देवदूत बन गए। शायद इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें केवल दलितों और पिछड़ों के नेता के रूप में स्थापित कर दिया। परंतु यदि हम उनके समग्र योगदान का विश्लेषण करें तो कुछ और ही पाएंगे। यदि बात भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हिल्टन यंग कमीशन को दिए गए आइडिया के आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अंबेडकर ने अपने डीएससी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन 1923 में रुपये के मूल्य में गिरावट के विषय में विश्लेषण किया, जो तात्कालिक समय के साथ साथ आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर ही वित्त आयोग की स्थापना की गई, जो आज भी अपनी साख को स्थापित किए हुए है। आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म में बाबा साहब का बड़ा योगदान रहा, जिसने गरीब तबके के लिए एक कल्याण का रास्ता खोल दिया। 1950 में हिंदू कोड बिल द्वारा महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलवाकर बाबा साहब आधुनिक भारतीय महिलाओं के लिए मुक्तिदाता बन गए। वर्तमान भारतीय परिदृश्य में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चाएं हो रही हैं, उसकी हिमायत बाबा साहब ने आज़ादी के समय ही की थी, क्योंकि बाबा साहब भारत को यूनिफॉर्म करना चाहते थे, साथ ही साथ भारत में रिफॉर्म भी लाना चाहते थे। और इन सब से ऊपर हम भारतीयों और भारत के लिए बाबा साहब का सबसे बड़ा तोहफा था भारत का संविधान। यानी इन सभी बातों को देखा जाए तो बाबा साहब को आधुनिक भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढांचे का सूत्रधार माना जाना चाहिए। और हो सकता है कि आप मेरी इस बात से सहमत ना हो, तो यह अधिकार भी बाबा साहब की ही देन है। धन्यवाद।